नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रीगंगा न्यूज। इस समय हमारे साथ में गोरखपुर सदर के बसपा प्रत्याशी जावेद शिवनानी जी हैं, जो कि लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। जानते कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है और अगर चुनाव जीतते हैं तो किस तरह का समर्थन प्राप्त करेंगे और लोग और क्या क्या, जो इन्होंने कई बातें भी प्रेस नोट में लिखी हैं, इसका भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं कि संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है और कितना लोगों का सहयोग प्राप्त। गोरखपुर की समस्त सम्मानित जनता का प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए सभी गोरखपुर की समस्त सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहाँ जा रहा हूँ हर जगह गोरखपुर के लोग कह रहे हैं कि इंतज़ार था कि कोई गोरखपुर का लाल चुनावी मैदान में आए, और आज गोरखपुर में चुनाव गोरखपुर वर्सेस बाहरी हो गया है और एक तरफा गोरखपुर की जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। जबकि रवि किशन तो कह रहे हैं हम यहीं पे अपना घर बनवा लिए हैं रामगढ़ताल के पास में ही। देखिए नौका विहार का अच्छा विकास हो गया, प्रदेश सरकार में लगातार काम हो रहा है हमारा, और जब 5 साल में हमने अनेकों काम किए हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है। उनके कहने से नहीं होगा, वो सारी बातें ठीक हैं, मगर जो लोग बाहर के हैं, इस गोरखपुर के लाखों मतदाता ने मन बना लिया है कि बाहर के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है। जबकि ये माना जाता है, संविधान में भी लिखा है कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये आप भी जानते हो। लिखा है संविधान में, तभी तो लड़ रहे हैं, नहीं तो लड़ कहाँ पाते। संविधान ने उनको लड़ने की इजाज़त दी है, लड़ रहे हैं, और जनता को भी उसी संविधान ने अधिकार दिया है कि अपनों को और परायों को पहचानो, तो जनता पहचान रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तब कैसे आप कह रहे हैं बाहरी हो गए? गोरखपुर के बाहरी हैं, मैंने ये थोड़ी कहा कि बाहर देश से आए हैं, गोरखपुर में बाहरी हैं, गोरखपुर के वोटरों के लिए बाहरी हैं। अरे साहब, गोरखपुर के 5 साल सांसद रह गए तो अरे मैं बता रहा हूँ, गोरखपुर के मैं वीडियो फुटेज आपको अवेलेबल करा दूंगा। गोरखपुर के गांव में मैं जा रहा हूँ तो मैं तो पूछ रहा हूँ माननीय रवि किशन जी को कितने लोग पहचानते हैं, तो एक आदमी भी हाथ उठाकर नहीं कह रहा मैं पहचानता हूँ। और आप कह रहे हैं यहाँ की जनता उनका चेहरा नहीं देखी है, अभी पहचान नहीं रही है, वो समझ रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जनता है। नहीं, इस देश की जनता तो किसान है, इस देश की जनता तो गरीब है, इस देश की जनता तो उस खेत के आखिरी कोने पर रहती है जहाँ रवि किशन जी जाने के लिए सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आपने ये भी आरोप लगाया कि विकास नहीं हुआ यहाँ पे, जबकि फर्टिलाइजर बन गया, एम्स बन गया, तमाम रोजगार के साधन भी उपलब्ध हुए हैं, पेप्सी का बन गया। ना ही तो फर्टिलाइजर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है और ना ही तो एम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो फर्टिलाइजर में कब्जा करके 95% बाहर के लोगों का नियुक्ति कर दी। फर्टिलाइजर में गोरखपुर का कोई आदमी कार्यरत नहीं है, एम्स में गोरखपुर का कोई नौजवान कार्यरत नहीं है, गोरखपुर में बेरोजगारी है, गोरखपुर में लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, और गोरखपुर में ही एम्स और फर्टिलाइजर है, और इसी एम्स और फर्टिलाइजर में हजारों लोग सर्विस कर रहे हैं जो गोरखपुर के नहीं हैं। मेरा यही दर्द है, गोरखपुर में गोरखपुर के नौजवानों को रोजगार देना, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। आपने कहा संविधान को खत्म कर दिया, जबकि अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम जब भी सत्ता में आएंगे संविधान को नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, लोगों का इतना समर्थन है। इस बात को कहने की जरूरत अमित शाह को क्यों पड़ी? आज तक तो किसी ने नहीं कहा था कि मैं संविधान को नहीं खत्म करूंगा। ये बात माननीय अमित शाह ने क्यों कही? क्योंकि उनके दिल में चोर है, वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। ये बात कहने की क्या आवश्यकता है कि मैं संविधान नहीं खत्म करूंगा? कोई आकर के ये बात कहेगा क्या कि मैं आपके घर में आग नहीं लगाऊंगा? ये कहने वाली बात है? कोई आकर के मुझसे कहे कि मुझको ताकत दो, मैं तुम्हारे घर में आग नहीं लगाऊंगा, ये कोई कहने वाली बात है? मैं संविधान खत्म नहीं करूंगा, ये बात उन्होंने कहा है, इसी से डर है कि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, बसपा कितने, मतलब क्या आपका मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में जनता के लिए? तो बता दिया, अभी आप समझिए। जनता के लिए आपने जैसे कई चीज़ें कहा कि सड़क नाली नहीं है, जबकि सड़क नाली है, काम भी चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे। अगर सड़क नाली है तो जब आधा घंटा बारिश हो जाए तो हमारे घर आ जाइए, अगर आप आ जाएंगे तो मैं मान लूंगा सड़क नाली है। 10 मिनट की बारिश में आप मेरे घर नहीं आ सकते, 1.5 फुट पानी लगता है, और मैं गोरखपुर के किसी बहुत इंटीरियर इलाके में नहीं रहता हूँ, मैं हार्ट ऑफ सिटी गोरखपुर के दिल में रहता हूँ, जिसका नाम नकाश चौक है। वहाँ पर जो हार्ट ऑफ सिटी है, जो दिल है गोरखपुर का, 10 मिनट की बारिश के बाद आप वहाँ आ नहीं सकते। अगर नाली है तो 1.5 फुट पानी लग कैसे रहा है? इसका मतलब नाली नहीं है। जबकि देखा जाए आपकी बहन कुमारी मायावती जो है, जबकि
संविधान की बात आती है तो उन्होंने कहीं भी इन सब चीज़ों का जिक्र, जबकि इंडिया गठबंधन लगातार उस पर हमलावर है बीजेपी पे। और इसको अभी कुछ दिन पहले आकाश आनंद का यहाँ पे सभा था, उनको हटा भी दिया गया। जब मायावती जी ने यह कहा कि उनको अभी अनुभव की कमी है, अनुभव उनके पास कम है, इसलिए उनको अनुभव की वजह से हटाया जा रहा है, बाद में देखा जाएगा। 2 सवाल पूछा है आपने, किसका जवाब दूं? पहले जिसका आपको अच्छा लगे उसका जवाब दीजिए। देखिए, आपने कहा बहन जी संविधान के बारे में बोल नहीं रही हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ आप सुन नहीं पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी बात आपको सुनाई दे, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लैक बोर्ड पे 6 लिखा रहता है मगर आप उसको 9 देखते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि बसपा भी टीम है बीजेपी की, वही तो मैं कह रहा हूँ, वजह से लोग बोल नहीं रही है। नहीं, ये आपको सुनाई नहीं दे रहा है। मैं मान्या बहन जी हर सभा में लगातार, और सबसे बड़ी सभा मान्या बहन जी की हो रही है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सभाओं में कुर्सियां खाली हैं और मान्या बहन जी की सभाओं में कुर्सियां नहीं। जिस शहर में सभा हो रही पूरा शहर भर जा रहा है। इंडिया गठबंधन का भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का सभा था, कुर्सियां लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ के, इतने पब्लिक पहुंच गई कि बैरिकेटिंग तोड़ के लोगों को अखिलेश के पास मिलना पड़ा, पुलिस संभाल नहीं पाई। ये आप देख रहे हैं, मान्या बहन जी की सभा हो रही है, लाखों लाख आदमी इकट्ठा हो रहे हैं और मान्या बहन जी लगातार संविधान के साथ खड़ी हैं और संविधान बचाने की बात कर रही हैं, और संविधान मान्या बहन जी ही बचाएंगी, इसमें कोई इफ बट नहीं है। किसी और को संविधान से कोई लेना लादना नहीं है। सारे लोग, अगर माननीय अखिलेश यादव जी संविधान बचाने की आज बात कर रहे हैं, तो जब ताकत थी इनको तो प्रमोशन में आरक्षण का बिल इन्हीं के सांसद ने सदन में फाड़ दिया। वो किस मुंह से बात करेंगे? जब ताकत मिलती है तो खड़े हो जाते हैं संविधान के खिलाफ, और जब ताकत नहीं रहती तो हमसे और हमारे लोगों से आके संविधान की दुहाई देते हैं। इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण की बिल क्यों फाड़ी? अगर ये संविधान बचाना चाहते हैं तो प्रमोशन में आरक्षण की बिल सदन के अंदर इन्होंने फाड़ा है, सांसद में फाड़ा है। और ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है। इनको प्रमोशन में आरक्षण की बिल इन्होंने फाड़ के उसी दिन बता दिया कि ये संविधान विरोधी है। तब आकाश आनंद को क्यों हटा दिएगा मायावती जी ने? बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको नहीं समझ में आएगा। 504 सीटों पे अकेले हाथी चुनाव निशान पे चुनाव लड़ने वाली देश की अकेली पार्टी है, और देश की इतनी बड़ी पार्टी है, इसका अपना संगठन है। इसमें सर्वमान्य नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, टॉप टू बॉटम। माननीय आकाश आनंद जी से लेकर के जावेद सिमनानी से होते हुए हमारे बूथ का अध्यक्ष, सब के सब कार्यकर्ता हैं। हम भी कार्यकर्ता हैं, आकाश आनंद जी भी कार्यकर्ता हैं। माननीय बहन जी संगठन को अपने हिसाब से कार्यकर्ताओं को ऊपर नीचे करती रहती हैं, कभी किसी को बनाती हैं, कभी किसी को बनाती हैं। और अगर माननीय आकाश आनंद जी को उत्तर प्रदेश से हटाकर माननीय बहन जी ने दूसरे प्रदेश में लगाया है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तो सबसे ज्यादा तकलीफ गठबंधन को हो रही है। लेकिन गठबंधन तो ये कह रहा है कि वो भाजपा के खिलाफ ज्यादा बोल रहे थे, इसके वजह से हटा दिया गया। तो गठबंधन वाले उनको लिख के दिए थे क्या भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए? गठबंधन वाले अभी तक जितनी सभाएं हुई हैं उन्होंने लगातार हमलावर रहा, संविधान को लेकर चर्चा की थी। भाजपा के खिलाफ वो बोले हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी फोन करके उनसे कहते भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए। वो भाजपा के खिलाफ बोले हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के खिलाफ है, इसलिए बोले हैं। चुनाव के समय हटाना कितना बड़ा संदेश देता है। लोग जनता जानना चाहती है, बहुजन समाज जानना चाहती है। मेरा नेता बीजेपी के खिलाफ बोलता है तब भी तकलीफ है गठबंधन को। अब हमारे नेता है माननीय आकाश आनंद जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो क्या वो जाके पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे? हमारा ये सवाल है कि हटाया क्यों गया? इस समय हटाना एक अलग मैसेज जा रहा है लोगों को। अरे ये आपका सवाल है, ये माननीय बहन जी का फैसला है। बहुजन समाज पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है। माननीय शंकर तिवारी चुनाव हार गए, कोई सोचा नहीं था, बैरिकेटिंग में बीच से निकल के भागे, सामने से नहीं आए, और हराया किसने? कटोरा लेके घूमने वाले आदमी ने। तो ये तो बहुजन समाज पार्टी इतिहास बनाती है, इतिहास बनाती रहेगी, इतिहास बनाने के लिए पैदा हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले उस दिन इतिहास बनाया जब माननीय बहन जी ने इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में शपथ लिया, इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए। तो पहला इतिहास बहुजन समाज पार्टी ने बनाया था कि देश के सबसे गरीब, सबसे कमजोर वर्ग के आखिरी पायदान पे खड़ी एक महिला को इस प्रदेश की सबसे सर्वोच्च कुर्सी पे बहुजन समाज पार्टी ने बैठाला। वो बनी इसलिए है। अब आकाश आनंद जी को बहन जी ने कद कम कर दिया
तो तकलीफ माननीय अखिलेश जी को इसलिए है कि जब अखिलेश जी का कद मुलायम सिंह यादव ने थोड़ा सा कम किया था तो अखिलेश जी ने पूरे महफिल में, भरे बाजार में, भरी सभा में माननीय चाचा जी के हाथ से माइक छीन लिया। राम गोपाल जी ने कुर्सी चला के मारा, तमाम मंच पर झगड़ा हो गया, मार हो गई, सर फोड़ी फुड़ान हो गई। अब अखिलेश यादव जी सोच रहे हैं कि बीएसपी इतनी ज़्यादा कैडराइज पार्टी कहते हैं कि जब जिसको चाहे बना दे, जब जिसको चाहे नीचे कर दे, ऊपर कर दे। तो ये हमारा अपना कैडर है। माननीय बहन जी इस तरह का काम एक बार नहीं 1000 बार करेंगी। किसी के दिल पे सांप लौटता है तो लौटता रहे।